Hello, Om Shanti. I am Dr. Sanjeevani and मैं डॉक्टर संजीवनी बहन हूँ और मुझे टॉपिक मिला है नर से नारायण कैसे बने। तो ये आज की मुरली में बाबा ने कहा है कि नर से नारायण बनने के लिए तुम्हें विशेष पुरुषार्थ करना है। हम कौन हैं? हम हैं संगम युगी ब्राह्मण। तो हमें पहले संगम युग को समझना है। संगम युग, कलयुग अंत और सतयुग की आदि का ये छोटा सा संगम युग है। इसका महत्व क्या है कि इसी समय सारे कल्प में परमात्मा का अवतरण ब्रह्मा के तन में होता है। ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा एक मनुष्य ही है। उन्होंने नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ किया है। तो उनके द्वारा बाबा हमको अपना बच्चा बनाते हैं। हम ईश्वरीय संतान बनते हैं। हम पहले क्या थे? मनुष्य थे। मनुष्य को कहा जाता है देह अभिमानी। वो स्वयं को देह समझते हैं और संगम युग पर हम स्वयं को आत्मा समझते हैं। तो ये है पहला परिवर्तन, जिससे ही हमारी सारी दृष्टि, सृष्टि, वृत्ति परिवर्तन हो गई। तो इस पुरुषार्थ में हमें विशेष चाहिए परिवर्तन की शक्ति। जहाँ जहाँ हमें परिवर्तन करना है तो वहाँ हमको ये शक्ति को यूज़ करके हर बात में परिवर्तन करना है। एक हो गया देह अभिमान, उससे बाबा ने हमको देही अभिमानी बनाया। दूसरा है फिर हमारी सोच। हम देह भान में रहकर जिस प्रकार सोचते थे, है ना, अभी हमको क्या है, आत्म अभिमानी बनाया है। देह अभिमानी को विकारी कहते हैं। तो उनके जो संकल्प होते हैं, सोच होती है, वृत्ति होती है, वो विकारों के आधार पर होती है ना। वृत्ति, दृष्टि, बोलना, संबंध, संपर्क में उसको कहेंगे विकारी दृष्टि। और हम जब स्वयं को आत्मा समझने लगते हैं तो ज्ञान और योग से हमारी वृत्ति, दृष्टि, बोल, संबंध, संपर्क में परिवर्तन आता है। हम जब सोचते हैं तो स्वयं को आत्मा समझकर सोचते हैं। देखते हैं तो तीसरी आँख से हर आत्मा को ही देखते हैं। और हमारा जो रहता है देखने का भाव, वो रहता है आत्मिक भाव, दृष्टिकोण, कल्याण की भावना। और हम बोलते वक्त भी उन्हीं को आत्मा समझकर ही बोलते हैं, परमात्मा की याद में। तब हमारे अंदर कोई विकार नहीं होते। और संबंध, संपर्क में भी हम हर एक को आत्मा के रूप में देखते हैं, चाहे स्त्री है, पुरुष है। स्त्री में भी बहन है, माता है, जो भी कुछ है ना। तो हमारी क्या है, सबसे पहले हमारी वृत्ति, दृष्टि, बोल, संबंध, संपर्क में महान परिवर्तन आया है। तो इस पर ही टिके रहना है कि हम जब भी देखते हैं किसी को, हर एक को आत्मा के रूप में देखें। बाबा कहते जब तुम किसी का कोर्स कर रहे हो, समझा रहे हो, तो आत्मिक भाव में स्थित होकर आत्मा को देखो। कोई हमें मिलता है तो हम क्या कहते हैं? ओम शांति, है ना। वो भी ओम शांति कहता है। तो हम स्पिरिचुअल लेवल पर आते हैं। जब हम आत्मभान में रहते तो हमारे अंदर कोई विकार नहीं होते, है ना। तो उससे हमें खुशी होती है कि मैं सही हूँ, मैंने आत्मा को ही देखा। तो हम जब मिलते हैं तो एक खुशी होती है कि हम आत्मा भाई को मिल रहे हैं, है ना। तो एक है खुशी। दूसरा है उस वक्त हमारे अंदर कोई विकार नहीं होते। हमारा मन, हमारी बुद्धि स्वच्छ रहती है, उसकी हमें खुशी होती है। तो दूसरा है एक देखने की वृत्ति। कोई भी हमारे संपर्क में आता है
तो हमारी है कल्याण की वृत्ति कि भाई हमारे पास कोई भी आए तो हमें बाबा से जो खजाना मिला है तो वो खजाना हमको बांटना है। मेरे पास कोई भी आया तो उसको किसी प्रकार की प्राप्ति होनी चाहिए। हाँ, चाहे आप दृष्टि से दो, ज्ञान सुनाओ, कोई गुण है, सूक्ष्म स्थूल कोई भी रूप से उनको प्राप्ति होनी चाहिए। कोई भी खाली हाथ नहीं जाए। अभी अभी तो बाबा कहते हैं ये अंत का समय है, जो भी कोई आने वाला है उसको बहुत नहीं चाहिए, थोड़े में ही वो संतुष्ट हो जाएगा। तो एक है देने की भावना, जिसको कहते दातापन के संस्कार। हमें हमारे ओरिजिनल दातापन के संस्कार को इमर्ज करना है। तो पहला क्या हो गया परिवर्तन, देह अभिमान से देही अभिमानी बनना। और फिर दूसरा क्या है विकार। जैसे मनुष्य में विकार होते हैं तो हमको क्या बनना है, निर्विकारी बनना है। हमने सारे विकार बाबा को दे दिए है ना, तो अभी हम निर्विकारी है, परंतु हर कदम कदम पर हमारा सामना माया से ही होता है। इसलिए हमको हर कदम में सफल बनना है, सफल बनना है। विकार कहाँ से आते हैं, विकार कर्मेंद्रियों से आते हैं। कुछ देख लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोल लिया, सुन लिया, कर लिया, तो हमको उसके लिए अभ्यास है कि मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। इस स्वमान में स्थित होकर अपने कर्मेंद्रियों को कंट्रोल में रखना है। आज बाबा ने बार बार कहा है कि आँखों की संभाल करने है। आँखें सबसे क्रिमिनल है ना, गलत कुछ देख लेती है, कुछ गलत विचार आते हैं। तो एक है कर्मेंद्रियों की संभाल करना, जिससे हमारे अंदर कोई विकार नहीं आए। आते भी है तो उस पर हमारा कोई संकल्प न चले, माना हम कोई उसको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, देख भी लिया तो एक है कि हमारे कर्मेंद्रियों पर स्वराज्य अधिकारी बनकर उनको कंट्रोल करना। उसके लिए हमको चाहिए कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर। और तीसरा फिर है कि जैसे मैं क्या कह रही थी कि स्वराज्य अधिकारी। दूसरा है साक्षी दृष्टा। हमने कुछ देख भी लिया, सुन भी लिया, तो भी हमको रिएक्ट नहीं होना है ना। तो फिर हमारे अंदर कोई विकार नहीं आते, आसक्ति नहीं आती, सुख दुख से हम परे रहते हैं है ना। एक बार बाबा ने कहा कि तुम्हें ऐसे ऐसे सीन दिखेंगे, चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, आपको साक्षी दृष्टा भाव से ही आप उस परिस्थिति को पार कर लेंगे। तो एक हो गया देह अभिमान, दूसरा हो गया विकार की दृष्टि, और फिर तीसरा है कर्मेंद्रियों की संभाल। तो हर वक्त हमको चाहिए परिवर्तन है ना। उसमें बाबा ने कहा ये विकारों को भी हम परिवर्तन करते हैं। हमारे कर्मेंद्रियों को हम क्या है सेवा के लिए यूज करते हैं। उसके लिए हमको हर विकार के जगह हर गुण यूज करना है। जैसे काम विकार है, काम विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो काम विकार की जगह है हमारे पास आत्मिक प्रेम, आत्मिक भाव, आत्मा समझने से। फिर दूसरा है कि क्रोध के जगह शांति, लोभ के जगह संतुष्टता, लोभ के जगह काम, क्रोध, लोभ, मोह अटैचमेंट के जगह डिटैच, न्यारा और प्यारा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है ना। अहंकार के जगह नम्रता और आलस्य अलबेलापन, उसकी जगह हमको क्या है केयरफुल रहना है, अलर्ट रहना है। तो ऐसे ऐसे हर बात में हमको परिवर्तन करना है, अर्थात पहले जो था उसको बदलना है, उसकी जगह कुछ भरना है। ऐसे नहीं कि हमने छोड़ दिया तो वो चले गए, उसके जगह हमको दूसरी आदत, दूसरा गुण है, शक्तियाँ है, उसको धारण करना है। तो हमारी पर्सनैलिटी बदलती जाएगी। तो देह अभिमान से हम बन गए आत्मा अभिमानी, फिर हम बन गए निर्विकारी। हमने हमारे कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करना सीखा, साक्षी दृष्टा भाव धारण किया, न्यारा और प्यारा।
हम बनकर बाप का प्यारा योग में रहते हैं। तो और उसमें क्या परिवर्तन करना है कि हमारे संस्कार, संस्कार माना ही आदत है। एक है सोचने का तरीका, संस्कार का भी मूल होता है सोच। तो हमारी सोच में जो बताया है कि पॉजिटिव, हमारे संकल्प सदा पॉजिटिव, एक है पॉजिटिव, दूसरे है ऊंचे विचार, ऊंचे विचार, श्रेष्ठ संकल्प जो हमें मुरली से मिलते हैं। कैसी भी परिस्थिति हो हमें पॉजिटिव सोचना है। हो नहीं सकता नहीं, बाबा कहते हुआ ही पड़ा है, होने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। जैसे बाबा कहते विनाश में भी कल्याण है। तो जो बुरी चीज़ें हैं जो एलिजिबल नहीं है सतयुग में जाने के, वो समाप्त हो रही है। और जो एलिजिबल है वही टिक पा रहे हैं। लॉकडाउन में देखो बहुत बड़ा परिवर्तन आया। हमने बाहर से नहीं समझा कितना, पर हर एक व्यक्ति के अंदर बहुत परिवर्तन आया। कोई कोई जो इतने सेठ थे, करोड़पति, जीरो हो गए, और छोटे छोटे बच्चे हैं उनके हाथ में मोबाइल आ गया, इंटरनेट आ गया, है ना। उन्होंने ऑनलाइन बिजनेस किया, माला माल हो गए। विशेष भारत को तो उसका बहुत फ़ायदा हुआ। तो हमारे संस्कारों में परिवर्तन करना है, आदतों में। पहले हम पता नहीं कब उठते थे सुबह। मुझे तो पहले से ही सुबह जल्दी उठने की आदत है, जल्दी उठकर पढ़ाई करने की। तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आता, मैं अपने आप मेरी नींद खुल जाती है। तो हर एक को देखना है कि क्या मैं अमृत वेला के लिए सुबह उठ पाता हूँ। तो उसके लिए फिर पुरुषार्थ है कि भाई अलार्म लगा के उठो, उठकर बैठो, नींद आती है तो चेहरा धो लो। तो जो भी है वो करो, जिससे भी मेरी स्थिति अच्छी रहे, मुझे फ्रेश अनुभव हो जाए, और मेरा अमृत वेला का जो योग है वो बहुत क्या होगा, अच्छा होगा, फलदायी होगा, फ्रूटफुल जिसको कहते हैं, जिससे, क्योंकि अमृत वेला हमारा दिन का शुरुआत है, दिन की शुरुआत है। तो जो हमारी स्थिति रहती है उसका प्रभाव सारे दिन हमारे पर्सनालिटी पर, हमारे कार्य पर होता है, जिससे हमें बहुत खुशी होती है ना। तो ये आदत, जो जिनको आदत नहीं सुबह जल्दी उठने की, उनके लिए ये पुरुषार्थ है। जो उठते हैं उनके लिए फिर ऐसे भी है कि भी रात को बाबा की याद में सो जाओ, बाबा को बोलना बाबा मुझे इतने बजे उठाओ, तो बाबा उठते हैं। नहीं तो दूसरा है फिर अलार्म लगाओ, है ना। तो करते करते आपकी भी नींद अपने आप खुलने लग जाएगी। कि जो भी छोटी छोटी बातें हैं हमारे हेल्थ के लिए, उसमें परिवर्तन करना है। कोई चाय पीते हैं, कोई कॉफ़ी कहते हैं, बोलते ये अच्छा नहीं है योगी के लिए या आध्यात्मिक जीवन में तपस्या के लिए, क्योंकि हम डिपेंडेंट होते हैं, है ना, रेस्टलेस होते हैं। तो उसके जगह नींबू पानी ले सकते हैं जो हेल्थ के लिए अच्छा है। नींबू पानी लो, नींबू शहद पानी लो, है ना। हर एक आदत, पुरानी आदत के जगह नई आदत कुछ डालनी है ना, जिससे हमारी तपस्या में हमें कोई विरोध, अड़थड़ा, जिसको क्या बोलते हैं, ऑब्स्टेकल ना हो। तो ऐसे हर एक सारे दिन की आदत। पहले लोग खाते थे प्याज लहसुन, है ना। बाबा कहते कि प्याज लहसुन तमोगुणी पदार्थ है, वो हमें नहीं खाना है, क्योंकि वो काम क्रोध को बढ़ाते हैं। हम तो देवताओं को जब भोग लगाते हैं तब उसमें प्याज लहसुन नहीं डालते हैं। तो हम भी देवता बन रहे, हमें भी वैसा ही भोजन चाहिए। तो इसलिए हमें प्याज लहसुन खाना बंद करना है। कोई कोई माता है बोलती है हमारे घर में चलता नहीं। वो घर वाले तो कोई कंप्लेंट नहीं करते, कुछ नहीं बोलते, यही बोल देती कि हमारे घर में चलता नहीं, है ना। कभी कभी ख़त्म हो जाता है घर में तो वैसे ही बनाते, बोलते आज ख़त्म हो गया, नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं करते, खा लेते हैं। या एक समय ऐसा था जब प्याज बहुत महंगा हो गया था, 80 रुपये किलो, पता नहीं 100 रुपये किलो। तो लोगों को बहुत बोर हो गया कि इतनी छोटी चीज़ है और इतनी महंगी हो गई, हमारे बच्चों को बोले अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर उसके जगह हम लोग क्या है, वैसे भी अच्छा बनना है हमारा ब्रह्मा भोजन, कितना अच्छा बनता है बिना प्याज लहसुन के। सब चीज़ें हम बनाते हैं बिना
प्याज लहसुन वाले, जैसे जैन लोग जैन का बोलते हैं, वो भी बिना प्याज लहसुन का रहता है। और हमारा हम योग में बनाते हैं, है ना, हम बाबा की याद में बनाते हैं भोजन। तो उसमें भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमको घर में ही बनाना है। जिनको बनाना नहीं आता या जो हॉस्टल में रहते हैं, आर्मी में है, इधर उधर, उनको नहीं मिलता है, तो बाबा बोलते फिर दृष्टि देकर खाओ, है ना। उसमें भी फिर आपको जो है जो चीज़ नहीं खाने की है वो नहीं खाने का है। वेजिटेरियन एक होता है, वेजिटेरियन दूसरा होता है वीगान। वेजिटेरियन माना जो डेयरी प्रोडक्ट भी लेते हैं, है ना, दूध के पदार्थ, दूध से बने हुए। दूध ये क्या है, एनिमल सोर्स से मिलता है, इसलिए एनिमल सोर्स से मिलने वाली चीज़ें नहीं खाते। फिर प्लांट बेस्ड भी दूध और उसके पदार्थ बनते हैं, उसके लिए आजकल सब लोग, जैसे देखो आमंड मिल्क है, माना बादाम का दूध है, फिर सोया मिल्क है, फिर तिल का बनाते हैं, मूंगफली का बनाते हैं, हर बात का दूध बनाते हैं, हर बात का टोफू पनीर जिसको बोलते हैं वो बनाते हैं। तो उनको बोलते हैं वेगान, माना वो प्योर प्लांट बेस्ड चीज़ें अपने आहार में लेते हैं। उनको बड़ी खुशी होती है, वो सब उन्होंने हर बात के लिए अल्टरनेटिव ढूंढ निकाला है, बनाया है। ऐसे नहीं होता है, ऐसे करो, है ना। यही क्या है, हम बातों में, छोटी छोटी बातों में परिवर्तन करके हमारी सोच को, हमारे जीवन को बदल रहे हैं। तो एक हो गया खान पान, है ना, खान पान में परिवर्तन, जिससे हमारी वृत्ति शुद्ध होती है, मन शांत होता है, हमारा योग अच्छा लगता है, कर्मेंद्रिया शीतल होती है। तो इसमें हमको परिवर्तन करना है। फिर हम सारी चीज़ें घर में ही बनाते हैं, है ना। तो बहुत सारी बहनें कभी कभी बोलती हैं कि मुझे नहीं आता बनाना, मेरा रोल नहीं है किचन का। पर है ना, मैंने पता नहीं आपको अच्छा लगेगा या नहीं, परंतु इंचार्ज बना सब आना चाहिए। मैं ऑलराउंडर हूँ और मुझे सब में एक्सपर्ट हूँ, क्योंकि मेरे अंडर काम करने वाली कोई भाई बहन है, उनको कुछ नहीं आता है, गलती करते हैं, तो मुझे उसे करेक्ट करना आना चाहिए। उसको बोलते हैं सुपरविज़न, सुपरवाइज़र का काम होता है ना, जो छोटे लेवल के कर्मचारी होते हैं, हमारे यहाँ का बता रहे मेडिकल में, उनके ऊपर एक हेल्थ असिस्टेंट रहता है, सुपरवाइज़र, वो उससे स्किल्ड है। इसको नहीं आता तो उसको करना पड़ता है, उसको नहीं आता तो उसके ऊपर रहता है मेडिकल ऑफिसर। तो बड़े बड़े ऑफिसर्स भी जो है सीईओ की जगह पे बैठते हैं, आईएएस ऑफिसर, उनके साल में कितने ट्रेनिंग होते रहते हैं कि कैसे हर बात को अपडेट करना, कैसे हर बात को परफेक्ट करने के लिए इतना उनको, माना छोटी छोटी जो बातें हमको लगती है ठीक नहीं, इसको सुधारना है, उसको सुधारते जाते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही परफेक्ट है। हमको कहीं भी कोई बात में, माना कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, हमारा काम बहुत इजी सरल हो, उसके लिए जो है ना परिवर्तन करते जाते हैं। तो हमको उसके लिए क्या चाहिए, ओपन माइंडेड जिसको बोलते हैं, नए नए विचारों का स्वागत करना, उसको अपने जीवन में धारण करना। ऐसे नहीं कहा है कि हम पहले देवता धर्म के हैं, हम वैसे ही रहेंगे। एक जगह मैंने पढ़ा है कि भले आपकी प्राचीन संस्कृति है, उच्च संस्कृति है, परंतु प्रैक्टिकल में समय के साथ वो नहीं चलता है, वो म्यूज़ियम में ही अच्छा रहता है। हम तो चैतन्य देवी देवता है ना, हम मूर्ति थोड़ी है, म्यूज़ियम में थोड़ी रखे हुए हैं। हमारा लक्ष्य ही है इस पढ़ाई का परफेक्ट बनना। लक्ष्मी नारायण को परफेक्ट ह्यूमन बीइंग कहते हैं। लक्ष्मी नारायण दोनों इक्वल है, 16 कला संपन्न, सर्वगुण संपन्न, इंडिपेंडेंट है। लक्ष्मी के काम अलग है, नारायण के काम अलग है, अपने अपने काम में वो एक्सपर्ट है, और उनके अंडर है, सेवाधारी है, उनके पास लोग आते हैं। तो ये राजयोग हमको इंडिपेंडेंट बनाता है। स्त्री और पुरुष इंडिपेंडेंट है, दोनों पहिए जो है गृहस्थी के वो एक समान है, एक जैसे चल रहा है। इसलिए चाहे कुमार है, कुमारी है, हमको सब सीखना है।
है ना। बाबा ने तो बहनों को, माताओं को घर से बाहर निकालकर बाप समान बनने के लिए ज्ञान देना सिखाया कि भाई ऐसे नहीं कि लड़के तो घर में ही माँ के हाथ के अंडर रहे और घर के ही काम करे। बाहर आके आत्मा समझकर, है ना, भाइयों के जैसा सब कुछ वो कर सकती है। जिनको आता है वो करते हैं, नहीं आता है उनको सीखना चाहिए। और भाई लोगों ने किचन ले लिया अंदर, वो भी उनकी माना जो क्या है वो कला है या वो एस्पेक्ट है पर्सनालिटी का, वो डेवलप हो रहा है। आत्मा ही है। तो हर बात में हमको क्या है, चेंज करना है, चेक एंड चेंज। जो बाबा कहते तुम्हारे पुराने संस्कार है, द्वापर के संस्कार है, मध्य के संस्कार है, उनको हमें अभी संगम युग पर परिवर्तन करना है। तो हर छोटी छोटी बात में हमको परिवर्तन की शक्ति से, दृढ़ता से उसको परिवर्तन करना है, छोटी छोटी बातों में, है ना, जिससे हम नर से नारायण बनते हैं। मनुष्य को बाबा ने कहा वर्षिपर, हाँ पुजारी, और नारायण को कहा पूज्य। पूज्य सर्वगुण संपन्न है, बस पूज्य है, लोग मानते हैं उनको। तो ऐसी बहुत सारी सारे दिन में जो बातें होती है, हर एक की कोई बात, कोई आदत अच्छी नहीं लगती है, तो उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। उसके लिए चाहिए दृढ़ता की शक्ति, है ना। हम जब पहला क्लास लोगों को सिखाते हैं आत्मा का, तब हम संस्कार के बारे में बताते हैं ना। एक होते ओरिजिनल संस्कार, एक होते पिछले जन्म के संस्कार, फिर होते हर परिवार के संस्कार, पीढ़ी के संस्कार, फिर संग दोष के संस्कार, दृढ़ता के संस्कार। तो हम यहाँ दृढ़ता से अपने वो संस्कार बना रहे हैं, देवताई संस्कार। कभी कभी हमें लगता है मेरी आदत नहीं जा रही है, मैं कमज़ोर पड़ रही हूँ, तो उसके लिए चाहिए दृढ़ता, डिटर्मिनेशन। दैवी गुण धारण करने के लिए भी पहला गुण चाहिए दृढ़ता। दृढ़ता से ही हम कि हाँ मुझे करना ही है, मुझे बनना ही है, उस भाव से आप करते रहेंगे तो फिर आदत हो जाती है ना। जैसे योग में भी हम पहले बैठते थे आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को, फिर हम करते करते क्या हो जाते हैं, निरंतर योगी बन जाते, चलता फिरता योग, राजयोगी जीवन, योगी जीवन, कर्म योग, हमारी आदत हो गई, बस अपने आप योग लग जाता है। बाबा कहा योग लग जाता है, मन मना भव कहा योग लग जाता है, ओम शांति कहो 3 बार, योग लग जाता है। तो जैसे हमारी आदत हो गई है, बोलना नहीं पड़ता है कि योग लगाओ, वैसे ये क्या है, हमारे जो संस्कार है बदलने से वो हमारे नेचुरल हो जाएंगे। तो ऐसे हमारी पूरी जो है पर्सनैलिटी, अंदर की पर्सनैलिटी, मन बुद्धि संस्कार आत्मा, इसमें परिवर्तन होने से ही हम क्या बनेंगे, हम क्या बनेंगे, देवात्मा, है ना। आत्मा भी कौन से होते हैं, पापात्मा, पुण्यात्मा, महान आत्मा, देवात्मा। तो आज बाबा ने क्या कहा, हमने जो भी कोई पाप कर्म किए है वो लिख कर दो कागज़ पर, उससे मन हल्का हो जाएगा, बुद्धि पर, मन पर जो बोझ होता है वो कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फिर आपको वैसे टचिंग भी मिलेगी, क्या क्या करना है। बाबा कहते हैं आधा माप हो जाएगा। पाप किसको कहते हैं और पुण्य किसको कहते हैं, है ना। कर्मों की गुह्य गति भी बाबा ने हमको समझाई है कि हमने तो स्थूल रूप में समझ लिया है, कर्म अकर्म विकर्म, इतने क्लासेस किए हैं, सुने हैं, परंतु प्रैक्टिकल में हम करते हैं, छोटी छोटी बातों को भी समझना है कि पाप हो रहा है। तो कर्म माना हम शरीर के द्वारा जो भी करते हैं, सोचना भी कर्म हुआ। कभी बाबा कहते हैं सोच में कोई गलत विचार आ जाता है तो कर्मेंद्रिय को द्वारा उसको कार्य में मत लाओ, वहीं ख़त्म हो जाए। कर्म अकर्म, सतयुग में देवताओं के होते अकर्म, क्योंकि पहले का कोई हिसाब किताब नहीं है,
है ना, शुरू से खाता शुरू हो रहा है, तो वो है अकर्म। और फिर संगम युग पर बाबा कहते हैं कि हमारे विकर्म को ख़त्म करना है, विनाश करना है। योग की ज्वाला से विकर्मों को भस्म होना है, जो हमने देहभान में आकर द्वापर से किए हैं कलयुग अंत तक। कलयुग में तो हम कहेंगे कि आत्मा तमो प्रधान है, विकारी आत्मा। सारे विकार हर व्यक्ति में ठूस ठूस के भरे हुए, सिर्फ विकार नहीं, ठूस ठूस के भरे हुए हैं। कोई कोई में एक विकार ज़्यादा होता है तो उसको कहते कामी, क्रोधी, लोभी, है ना, अहंकारी, आलसी। और कोई में सब विकार इतने होते हैं कि बस जैसे रावण ही है ना। तो वो भाव में रहकर, वो सोच में, वो दृष्टिकोण से जो कर्म करते हैं, सोचना, देखना, बोलना, करना, उसको कहते हैं विकर्म। विकर्म का भी अर्थ क्या है? पाप। जब दुख होता है, स्वयं को, दूसरे को दुख होता है जो कर्म से, और पुण्य कर्म से हमको भी अच्छा लगता है अंदर कि हाँ मैंने ठीक कहा, अंदर सुख शांति का अनुभव करते हैं, और दूसरे को भी उससे सुख शांति होती है कि हमने सही किया है ना। तो पाप और पुण्य को समझ के, बहुत सूक्ष्म उसका अभ्यास करके, बहुत छोटी छोटी बातों में कुछ गलत भी बोल लिया, कर लिया, खा लिया, वो समझ में नहीं पड़ता है कि हमारे अंदर कोई विकार आ गया है। वो लेवल पर हमको चेकिंग करना है, चेकिंग और चेंज। आज जो क्लास में बहन जी बोल रही थी, भाजी ख़त्म, सब्जी ख़त्म हो गई, कम पड़ गई। इसका अर्थ क्या है? सबने ज़्यादा ली, मांगी, इसलिए कम पड़ गई। तो ब्रह्मा भोजन भी हम लेते हैं तो भगवान की याद में खाते हैं, उसको प्रसाद समझ के ही खाना है। तो पहले बार मेरे प्लेट में जितना आया उतना मुझे ख़त्म करना है प्रसाद के रूप में। दूसरा मुझे मांगना नहीं है। कोई चीज़ अच्छी लगती है, बस 8-10 इडली डाल दी तो ऐसे नहीं अच्छा लगता है। जीभ से नहीं खाना है, बुद्धि से खाना है, क्योंकि हमारी हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं। मेरा वज़न बढ़ रहा है, उसके कारण मुझे अनेक विकार हो रहे हैं, डायबिटीज़ हो रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है ना। तो पुरुषार्थ ऐसा है कि मुझे थोड़ा खाना है, प्रसाद के रूप में खाएंगे, संतुष्ट रहेंगे तो इतना अच्छा फील करेंगे, सारा दिन हेल्दी। तो लगता है कभी अच्छी लगती है, पर बेहद बेहद माना सारे जितने भी आए हमारे सामने उनको मिलना चाहिए, है ना। मैं हर बार बहनों को गुलाब जामुन का उदाहरण देती हूँ। सबको गुलाब जामुन मिला, एक 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 बेहद में इतने सारे ब्रह्मा कुमार कुमारी को मिला एक एक, है ना। फिर कोई को और चाहिए, अच्छा लगता है। था, बच्चे हैं, कुछ दे दिया, एक और दे दिया है, इसलिए दे दिया। और चाहिए, और चाहिए तो अभी आपको बोलेंगे ना कुछ, अरे और किसी के लिए रख, कोई आएगा उसको दे देंगे। तो ये यहाँ जैसे ना लोभ आ गया, लोभ आ गया तो बस एक थप्पड़ मिल गए, किसी ने कुछ बोल दिया। है तो देते हैं, या नेक्स्ट इसमें यूज़, नेक्स्ट भोजन में। तो ये विकारों को हम परिवर्तन करने, अपने सेवा के दासी बनाते हैं, है ना। क्या देखना है? गुण देखना है, पिकअप क्वालिटीज़ फ्रॉम अदर्स। दूसरों को गुणों को उठाना और धारण करना स्वयं। कान से भी क्या कहते हैं, क्या सुनना है? बस ज्ञान की बातें, व्यर्थ से मुक्त, व्यर्थ बातें सुनना, लोगों को सुनाना, है ना। बाबा कहते होली हंस बनो। हंस क्या करता है? मोती ही चुगता है। कौवा क्या करता है? गंदगी, जहाँ गंदगी होती है ना, कौवे काव काव करके दूसरों को भी बुलाता है।
जिसको कहते हैं गॉसिपिंग। तो ये व्यर्थ बातें हैं ना, व्यर्थ। इसलिए वो कान को बोलते हमारे हाथी के जैसे, गणपति के जैसे कान बनाओ कि व्यर्थ मेरे अंदर न जाए। एक है अंदर जाना, दूसरा है बोल के दिखाना। कुछ सुन भी लिया गलत तो संभालो। तो ज्ञान की बातें सुननी है, आँखों से भी गुण ही देखने हैं। जो भी बोलते हो मुँह से, अब वो कहते वरदान ही बोल हो तुम्हारे, सत्वजन गुरु आपके, या किसी को प्राप्ति कराने वाले, खुशी देने वाले, सुख देने वाले, शक्ति देने वाले। ऐसे नहीं कि किसी को उल्टा बोल के कांटा लगाना बोलते हैं, जिसको तो दुख होता है। हाथों से भी हमको क्या है, सुकर्म करना है, देने के, है ना। हाथ से हम क्या करते हैं, देवताओं के हाथ कैसे दिखाते हैं, ऐसे वरदान दे रहे, कुछ दे रहे। और नाक से सूंघना, तो सूंघने के लिए खास कहता है कि जो चीज़ हमारे काम की नहीं है वहाँ जाके सूंघना नहीं। सूंघना मतलब गलत बातों को जैसे जमा करना, यहाँ क्या है, वहाँ क्या है, वहाँ क्या कहते। यज्ञ में बाहर की आती है, कभी कोई बहनें देखती, मैंने सब देख लिया कहाँ क्या चल रहा है ना। जो काम की चीज़ ने उसको नहीं सुना। आजकल ऐसे वीडियोज़ आते हैं कि मैंने ब्रह्मा कुमारी को इतना देखा और फिर छोड़ दिया, तो क्या हुआ। मैंने कहा आपके काम का है वो लो, जो काम की चीज़ नहीं उसको छोड़ दो। उसको बोलते सूंघना। तो हमें जो काम की बात है उसको ही देखो, बाकी बातों को हमें देखना नहीं, कौन क्या कर रहा है। तो इस प्रकार हमारे कर्मेंद्रियों को सेवा में लगाना, दैवी गुण धारण करना, जो बताया देखना। तो दैवी गुण धारण करना रोज़ रोज़ बाबा बोलते हैं मुरली में, पर ऐसे अपने आप नहीं हो जाएंगे। हमको हमारे पास उसकी लिस्ट चाहिए दैवी गुणों की, और उसको यूज़ करना रोज़। एक मैंने ऐसा एक प्रोग्राम बनाया था, वर्चुअस इन 100 डेज़। तो ये 100 दैवी गुण इंटरनेट पे आपको मिलेंगे। रोज़ एक का अभ्यास करना है, सारा दिन उसको यूज़ करना है कि कहाँ मुझे एक ऐसा प्रसंग आया और जिसमें मैंने ये गुण को यूज़ किया, है ना। बाबा कहते तुम्हारे अंदर है सारे गुण, उसको यूज़ करने से तुम्हारा वो नेचर, स्वभाव बन जाएगा। सिर्फ सुनने से नहीं कि बस एक शब्द में बोल दिया दैवी गुण धारण करो तो नहीं आएंगे हमारे अंदर। तो 30 दिन में भी, 1 महीने में आप 30 गुण धारण कर सकते हो। तो कितनी अच्छी पर्सनैलिटी बनेगी 1 महीने में। तो ये हो गया कर्म, विकर्म, अकर्म, दैवी गुणों की धारणा। और मनुष्य से देवता बनना, पूज्य, पुजारी से पूज्य, वर्शिप वर्दी का बाबा ने वर्णन नहीं किया है कि संपन्न संपूर्ण है वही दूसरों को दे सकता है, उसके पास कोई मांगने के लिए जाए। इसलिए हमारी इच्छाओं को कम करना, इच्छा मात्र अविद्या होना, वही दूसरों को दे सकता है। हमको ही चाहिए तो हम दूसरों को कहाँ देंगे। हमको चाहिए नहीं, मेरे पास है तभी दूसरों को देंगे। संतुष्टता, जितना भी है, जो भी है, बहुत दिया बाबा ने। यहाँ तो कितना मिलता है, हर प्रोग्राम में मिलता है, सौगात मिलती है। इतना खिलाया पिलाया, इतना सम्मान किया, इतना सौगात दी। तो छोटी छोटी बातों में हमारी आँख नहीं डूबनी चाहिए कि मुझे कुछ मिले, ले लो, उठा के ले लो, चुरा के ले लो। संतुष्टता, ये हो गया। फिर क्या कहते हैं, पतित पावन। परमात्मा को कहते हैं जो पतितों को पावन बनाने के लिए आए हैं। कलयुगी मनुष्य को कहते पतित।
पतित मना गिरा हुआ, अपने पूज्य स्टेज से गिरा हुआ है ना, देवता से असुर बना हुआ, अपने कर्मों से गिरा हुआ, विकारी, तमो प्रधान, फॉलन। तो बाबा ने हमें फिर से यहाँ बिठाया कि बच्चे तुम स्वराज्य अधिकारी हो, ये तुम्हारा आसन है, यहाँ बैठे रहो। पतित विकारी को कहते हैं, तुम्हें निर्विकारी बनना है, पावन। कैसे पावन बनना है? योग से। योग में बैठते हमारा लक्ष्य वही रहना चाहिए कि मेरे विकर्म विनाश हो, इतना पावरफुल हमारा योग लगना चाहिए। नहीं तो हम बस बैठे हैं 2-4 घंटे या खुश हो रहे मैंने योग किया, नहीं। वो पावरफुल योग में आपको पता चलता है कि मेरा योग जितना पावरफुल है आपका, है ना, आपको जैसे शक्तिशाली अनुभव होगा, आपके अंदर थोड़ा थोड़ा रोज परिवर्तन आ रहा है, इतने सालों में परिवर्तन आ रहा है, दैवी गुण धारण हो रहे हैं। पहले जैसा पुरुषार्थ अभी मुझे इजी लग रहा है पहले से, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी बदल रही है। तो पतित से पावन बनना, जितने पावन गुण बनेंगे, है ना, दैवी गुणों के लिए कहा जाता है जितने दैवी गुण आप में है उतने आप भगवान के करीब हो, जितने भगवान के करीब हो उतने आप ऊंचे बनते हो, ऊंची लेवल पर जाते हो। तो अभी मुझे ऐसा ही लगता है कि दैवी गुणों का टॉपिक रहा है, हमने ज्ञान भी बहुत सुना लिया, योग भी बहुत किया, ज्ञान योग सेवा भी बहुत की, कर रहे हैं। दैवी गुणों की धारणा पर हर एक को फोकस करना है कि उसको प्रैक्टिकल में मेरे जीवन में दैवी गुण है, ऐसे नहीं है, वो पर्सनैलिटी में पता पड़ता है। सत्तो प्रधान में बहुत डिसिप्लिन रहता है, डिसिप्लिन रहता है छोटी छोटी बातों में। तो हर बात में हमको परिवर्तन की शक्ति चाहिए, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, फिर सारी जो शक्तियाँ हैं हमें समय समय पर यूज़ करना है। इसलिए योग की पावर, ज्ञान के पॉइंट, हर ज्ञान की पॉइंट को आप समय पर उसको शस्त्र के समान यूज़ करके परिस्थिति को पार करते हो, है ना। जब किसी में क्रोध आता है तो क्या कहते हैं? भूल गए कि मैं आत्मा हूँ, योग नहीं है, देहभान में आ गए तो क्रोध आ गया। तो दूसरा कितना भी ओम शांति कहो उसको कंट्रोल नहीं होता। तो बाबा कहते बिंदु बन जाओ। बिंदु है ना आत्माभिमानी स्थिति, जैसे ही आप बिंदु बन गए शांत हो जाते, क्योंकि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। बिंदु बनो, बिंदु लगाओ, फुल स्टॉप, और बिंदु को याद करो। तो हम शांत हो गए, वातावरण शांत हो गया, दूसरे व्यक्ति को भी हमने शांत किया। पतित से पावन बनाने वाला परमात्मा हमारे लिए इतना समय दे रहा है, कितने समय से बाबा पढ़ा रहे हैं। तो हमें देखना है मैंने कहाँ तक मेरे अंदर परिवर्तन किया, मैंने तो रोज़ एक एक बात में, सारे दिन में आप जो भी करते हो हर बात में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आना चाहिए। कंप्लीट परिवर्तन कहते हैं, सोचा, बोला और किया। तो और बहुत सारी बातें हैं, पर मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। अपने अब श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे।